क्या होगा इसका आंसर बताओ? नहीं समझ में आ रहा? चेहरे बता रहे नहीं समझ में आ रहा। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इसका I1 मानता हूं, इसका I2, इसका I3, इसका I4, ठीक है ना। 1 2 3 4 डाल देते हैं, चलो 1 2 3 4, ठीक है। अब I सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I1 अगर हमें लिखना है तो मास लिखेंगे, और उस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। बेटा इसका दूरी कितनी है? ये यहां भाई, ये इस पे आके जा रहा, तो ये दूरी कितनी है बेटा? ये भी तो अभी a/√2 ही है, और ये कितना है? ये भी a/√2 है। टोटल कितना? ये a तो ये √2 है, उसका आधा हुआ तो कितना हुआ? a/√2। ये दूरी कितनी हुई? a/√2। तो मास लिखा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन कितना हो गया बेटा? a/√2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई सबको? ठीक है, चलो लिखे m। इसका बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बोलो। 0 है भाई, एक्सेस पे ही है, तो 0 का स्क्वायर प्लस उसका बताओ। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितना? a/√2 का स्क्वायर प्लस मास। इसका डिस्टेंस बताओ। 0 दिख रहा है ना, 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये? ma² प्लस ma² कितना? ma²। हो गया? बोलो, हो गया। वेरी सिंपल, सवाल में कुछ है ही नहीं। कहीं भी एक्सेस दी होगी विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की नॉलेज हल्की फुल्की आपको होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। इसमें कौन सी ज्योमेट्री यूज कर दी मैंने, बहुत भयंकर वाली? ये तो आप लोग ने सबने पढ़ा है स्क्वायर का, ठीक है। हल्की फुल्की ज्योमेट्री लगी, और विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, वहां से क्या निकाल लेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। चलिए और सवाल करते हैं हम लोग, थोड़ा समझते हैं कि क्या है, क्या फर्क आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चले बच्चों आगे चलें। हेलो, चलिए नेक्स्ट चलें। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक सवाल है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जल्दी नोट करो उसको। क्या तुम लोग का पेन अभी तक चल रहा है? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। कैसा पेपर हुआ देखा तुम्हारा? सर में दर्द होता है? हो रहा है? ठीक है, चलो लिखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द, चलिए सवाल सब लोग करिए, आप लोग अटेम्प्ट करिए, मैं नहीं बताऊंगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ऑल द एक्सिस, अबाउट ऑल द 4 एक्सिस, अबाउट ऑल द 4 एक्सिस। बना रहा हूं मैं एक्सिस। एक एक्सिस है आपकी ए बी, एक है सी डी, ये L/2, ये L/2, और ठीक है ई एफ और जी एच। ये ऐसे बना रहा हूं, उसका क्या मतलब है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ रोटेशन दिखिए आपको,
ये है, दो मासेज हैं mm, लेंथ कितनी है टोटल l, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे ए बी के, अगर एक्सेस मानी तो, ठीक है। आई ए बी आई बी सी आई ई एफ एंड आई जी एच। चलिए निकालिए, बोलो आंसर बोलो, उसमें बताना क्या है, बोलिए। आई ए बी बताओ, प्रेम बताओ बेटा, आई ए बी क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है थोड़ा बहुत, एम एल स्क्वायर, बिल्कुल सही। और बताओ आई ए बी क्या होगा? क्या? अरे ए बी सी डी, अरे कर लो, ये समझ लो उतना, समझ जाया करो। अच्छा स्टूडेंट वही है जो टीचर की भी गलती समझ जाए ना। ए बी सी डी, बोलो ए बी का बताओ कितना, एम एल स्क्वायर। सी डी का भी एम एल स्क्वायर। ई एफ का एम एल स्क्वायर भाई, बताओ तुम बताओ, एम एल स्क्वायर भाई कौन बोल रहा है? बताओ अबू जैद, बताओ बेटा कितना, एम एल स्क्वायर भाई 2। जी एच का कितना, 0। अरे 0 कैसे आ जाएगा? हाँ, अभी और लोगों को तो पता लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहे, जापानीज में पढ़ाने लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ये पता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने क्या माना, इसको माना एक्सेस ऑफ रोटेशन। कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बना देता हूं, देखो पहला केस में डिस्कस कर लेता हूं ढंग से। ये मैंने माना, ये ए और बी, ये क्या है आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये हो गया एम और ये हो गया एम, और ये L/2 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस क्या होगी बेटा, L। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन मैंने माना ए बी, ध्यान से समझ लीजिए, सब लोग समझिए। अगर आई ए बी लिख रहा हूं तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम व्हेन एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, ए बी है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। और आई ए बी क्या होता है, मास। आई ए बी हो गया आई ए बी। तो बेटा देखो सिस्टम में क्या क्या है, दो है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसको लिखते हैं I1 प्लस I2। तो पहला मास m, इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्सेस ऑफ रोटेशन से, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस ये वाला मास कितना m, इसकी डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन कितनी है, बोलो कितनी, L। तो L का स्क्वायर कितना हो गया, ml स्क्वायर। खत्म हो गई बात बेटा। आई ए बी क्या आ गया, ml स्क्वायर। अच्छा अब इसमें समझ जाओगे। अब मैंने कहा नहीं एक्सेस ऑफ रोटेशन ये नहीं है, ये वाली है, ये वाली है बेटा। तो इस वाले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 0, केवल ये वाला आएगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, L। तो कितना हो जाएगा, यहां पे I2 0 और I1 कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर, यहां पे भी ml स्क्वायर। बात समझ में आ गई, वर्बली कर रहा हूं। अब इसकी बताइए, इसकी यहां पे एक्सेस ऑफ रोटेशन लिखेंगे तो ये I1 मानो, ये I2 मानो, तो इस वाले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बोलो L/2, तो m L स्क्वायर बाई 4। सुनो पहले, I1 क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर बाई 4, L/2 का स्क्वायर भाई, ये I1 और ये क्या, नहीं समझ में आ रहा। अरे आई ए बी समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आई ए बी समझ में आ गया। आई सी डी बताओ, आई सी डी भी क्या होगा बेटा, 0 स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, इसका भी ml स्क्वायर आएगा। इतना बात तो समझ में आ गई, खत्म हो गई बात। आई ए बी आई सी डी हो गया, नोट हो गया, नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, थोड़ा तेजी से पढ़ो बेटा, नहीं तो सिलेबस बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। हम लोग को एनी हाउ मार्च में खत्म कर देना है, एनी हाउ,
कुछ चीजें तेज पढ़ानी होगी तो तेज भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा सिलेक्शन है। ये नहीं कि हम वो इंटर में पढ़ रहे हैं हमको सारे टॉपिक कवर करने हैं और उस हिसाब से करना है, उस हिसाब से नहीं है। फिर हमको ये भी तो देखना है कि कौन सा ज्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा, किस पे ज्यादा फोकस, अल्टीमेटली स्कोरिंग क्या चीजें हैं उन पे भी तो डिस्कस करना है बेटा ना। तो बहुत ज्यादा वो नहीं, एक दो टॉपिक वो होंगे तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्टीमेट एम हमारा सिलेक्शन है, तो वहां तक पहुंचे तो कम से कम वो तभी, वो सब डिस्कशन तभी हो पाएगा जब सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, और दैट इज द एंड ऑफ मार्च। अप्रैल में तो हमको केवल ट्रिक्स जाननी है कि मैं बोलूं और आप सवाल लगा दीजिए। एक एक दिन में पूरा पूरा रिवीजन करके आइएगा, पूरा पूरा टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे आपका हर दिन, हर एक दिन 2 दिन छोड़ के पूरा फुल लेंथ कराया जाएगा। कम से कम 15 फुल लेंथ टेस्ट कराने का विचार है मेरा पूरा अप्रैल में, एक एक दिन छोड़ के। वही आपका रिवीजन होगा, 2 दिन रिवीजन करिए, 1 दिन टेस्ट दीजिए, 2 दिन रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, 12-15 टेस्ट में पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। बस मई में पूरा फुल लेंथ टेस्ट, लेकिन तब तक कवर तो कर लो, वरना फुल लेंथ टेस्ट तो साफ हो जाएगा पूरा। अभी यही नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को। देखो जल्दी करो बेटा, ये देखो ये है आपका क्या, ये एम एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये बोलो L/2, ये L/2, ये क्या हो गया E और F, बोलो IEF, बोलते जाओ। EF क्या होगा M L²/4 प्लस M L²/4 क्या होगा M L²/2 हो गया। चलो, नहीं समझ में आया? अरे जल्दी करो, बढ़ा रखें। अब GH का बताओ, ये तो एक्सेस ऑफ रोटेशन पर ही है, तो क्या होगा ये 0 होगा, लिख लो 0। चलो आगे चलो, जल्दी चलो, तुम लोग बहुत धीरे चलते हो। चलिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगा आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। बेटा सीखने की कोशिश करिए तो। हो गया, जल्दी नोट करो। चलो, तुम लोग ऐसे ही नोट करोगे धीरे धीरे। देखिए, इसका मास है 2m, इसका मास है 2m, इसका मास है m, इसका मास है m। ये हो गया A, ये हो गया B, C, D। तो इसमें निकालना है IAB, ICD, IEF, अच्छा CD, देखो IAB, AB, फिर CD, EF, FE, IAC, I। देखिए बेटा, एकदम ध्यान से देखिए, सवाल को समझिए, क्या मतलब सवाल क्या कह रहा है आपसे, इसको समझने की कोशिश करिए। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और वो स्क्वायर के एज पर हमारे मासेज रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है A, ये A, ये A, ये A, खत्म हो गई बात। ठीक है, बात ध्यान दो, बातें नहीं नया, बातें करोगे समझ में नहीं आएगा, ध्यान दो। इधर देखो, IAB का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम व्हेन द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू A एंड B। क्या मेरी बात समझ में आई? लिख लो इसको, लिखो, इसका मतलब तो लिख लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, लिखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम when the axis of rotation is passing through the point A and B. Moment of inertia of the system when axis of rotation is passing through A and B. इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे क्या लिख लेंगे आप? ICD, IAC, IBD का मतलब लिख लोगे नहीं लिख लोगे? बताओ, लिख लोगे? बताओ सौम्या, खड़ी हो तुम, बताओ IAC का क्या मतलब है, खड़े हो जाओ, बताओ, तेज बोलना, सुनाई दे मुझे।
बैठ जाओ, वेरी गुड। ठीक है, बात समझ में आई इसका मतलब आपको? ठीक है, आई एन सी, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लो चाहो तो समझने के लिए। और यहीं पे क्या कर रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये यहाँ पे किया और यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये जाने कि यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पास कर रही है। ये बात हो गई खत्म। अब समझिए आपको क्या लिखना है, टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें आप इसको जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 मान लीजिए चाहिए तो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब बताओ I1 इसको माना ना, इसका मास कितना m, डिस्टेंस कितनी 0, इसका मास कितना m, डिस्टेंस कितनी 0, प्लस इसका मास कितना, अच्छा मास m नहीं है, इसका मास 2m है, जो भी है इसका मास m, इसका मास कितना m, डिस्टेंस बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a स्क्वायर, प्लस इसका मास बताइए 2m इंटू डिस्टेंस बताओ a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3ma स्क्वायर। बात खत्म हो गई, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब ICD भी निकाल सकते हो क्या, बताओ ICD में क्या होगा, अब एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है ये, अच्छा अब आपको समझ में आ गया, जब एक्सेस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से पास करेंगी उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो हम क्या इसका और इसका लिख लें, अब लिख सकते हैं कि बार बार लिखें ना। अब बताओ इसका कितना 2m इंटू ए स्क्वायर प्लस m इंटू ए स्क्वायर, कितना 3ma स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब ICD क्या आ गया, ICD आपको पता चल गया, वेरी सिंपल, पता ही आपको। चलिए अब निकालिए, अब क्या निकालेंगे, अब IAC निकालो। IAC निकाले तो एक्सेस ऑफ रोटेशन कहां से जा रही है, यहां से, मतलब कि ऐसे होगी, देखो एक्सेस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे बढ़ा लो इसको ना, और यहां पे क्या कर रहा होगा ये, अब ये ऐसे 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 रोटेट कर रहा होगा, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन तो आएगा नहीं, किसका कंट्रीब्यूशन आएगा, केवल इन दोनों का। और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, इसकी कितनी है ए, तो ma, इसका मास कितना m, कितना हो गया ma स्क्वायर, इसका ma स्क्वायर कितना हो गया 2ma स्क्वायर। खत्म हो गई बात। ठीक है, अब एक्सेस ऑफ, चले आओ आगे चले आओ, अब एक्सेस ऑफ रोटेशन BD है, IBD, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन तो हो गया खत्म, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, खत्म हो गया। अब किसका आएगा, इसका, और इसकी डिस्टेंस कितनी a, तो 2m, मास कितना 2m इंटू ए स्क्वायर, 2m इंटू ए स्क्वायर, 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर कितना 4ma स्क्वायर। हो गया सिंपल सवाल। IAC कितना हो गया ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर। ठीक है, और IBD ये क्या हो जाएगा 2ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4ma स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग करिए, मतलब चाहत है मेरी, बाकी तो आप लोग देख ही रहे, चाहता तो मैं हूं कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से सेलेक्ट हो ना। चलिए हो गया क्वेश्चन, ठीक है, चलो क्या बातें चल रही है, नोट करो। 4 पॉइंट मास, नोट हो गया सबका, 4 पॉइंट मास आर कनेक्टेड बाय अ
4 point mass are connected by a massless rod. 4 point mass are connected by a massless rod. massless rod क्यों बोला गया? क्योंकि रॉड का मास यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, हमको केवल पॉइंट मास का मास कंसीडर करना है. एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. कैसा सिस्टम है? कंटिन्यूअस की डिस्क्रीट? बोलो कैसा है? डिस्क्रीट ही है, मास अलग अलग रखे हुए हैं. ठीक है, बोले हैं मासलेस रॉड से जुड़ा है तो उसका रॉड का मास हमको कंसीडर नहीं करना है. ये हो गया m, ये हो गया 2m, ये हो गया 3m, ये हो गया 4m, ये हो गया a, ये हो गया a, और ये भी कह देते हैं a. अब एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई ये. अब बताइए, इसको बोल देते हैं CD. एक्सेस ऑफ रोटेशन पास कर रही है 3m मास से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, आंसर तुरंत बताइए. अरे इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट. कितना? 10 m². वेरी गुड. बताओ. I बराबर 10 m². अरे नहीं पहुंच पा रहे हो. अच्छा, कुछ लोग तो अभी जान ही नहीं पाए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है. अरे ऐसे तो नहीं है ना, सब जान रहे ना. बताओ. बताओ बच्चों. 10 m². देख के तो नहीं बता रही हो? सॉल्व किया? अभी देखता हूं.
देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, बात समझिए, सुनिए, बात समझिए। ये जो क्लास चल रही है आप लोग की, नीट की कॉम्पिटिटिव क्लास है ना। मैं आपको पहले बता दूं, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंडिया लेवल सेंट्रल लेवल कंपटीशन है। उस पर आप लोग ऐसी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो शायद 8th और 9th की मिस्टेक्स हैं। तो कहीं ब्रैकेट नहीं लगाते हो, कहीं छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो, कहीं डिस्टेंस लेने में। अगर मेरी बात भी आप समझ नहीं पा रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुम्हें जो मन कर रहा है वो निकाल रहे हो। भाई एक्सेस ऑफ रोटेशन में बोल रहा, इतनी देर से बोल रहा हूँ, एक्सेस ऑफ रोटेशन में मास रखा है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो फिर उसमें पता नहीं कहां से डिस्टेंस लेके आ जा रहे हो। तो मैं क्या करूंगा बताओ, मतलब मैं भी होपलेस हो जाऊंगा। ऐसे काम मत करो, थोड़ी सी बुद्धि अपनी खोलो। और आपको प्रिपेयर करना है बेटा, तो थोड़ा सा आपको अंदर समझ विकसित करिए, मेच्योरिटी थोड़ी डेवलप करिए, ऐसे नहीं होगा। बात समझो, एकदम शांत, एकदम शांत। अंजलि बातें नहीं, ठीक है। अब ध्यान से मैं लास्ट टाइम समझा देता हूं, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सिस्टम किससे मिलकर बना है, मासेस से मिलकर बना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कौन कौन सा मास है, m 2m 3m और 4m, 4 मास है हमारे पास। और हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें निकालना है आई, और एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, आई सी डी। तो मान लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अच्छा 4 ही क्यों माने, क्योंकि 4 मास, बात खत्म हो गई, 4 मास है। अब बताइए पहले वाले मास का ले लेते हैं, बताइए m की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितनी है, बोलो। तो मास mr स्क्वायर होता है ना, और 2a का स्क्वायर प्लस, अब दूसरे वाले मास पे आए, I2 मत, ठीक है। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a है, तो हमने बोला 2m इंटू a का स्क्वायर प्लस तीसरा वाला मास 3m। अच्छा इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0 ही तो है। अब इसमें क्या सोचने वाली बात है बेटा, 0 का स्क्वायर प्लस बोलो 4m। अब इसकी बताओ कहाँ है, अरे सर कहाँ देखें, इधर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा नहीं पीछे देखेंगे ना, पीछे देखेंगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, तो a का स्क्वायर। अच्छा किसी बच्चे को हो सकता है माइनस ए दिख रही होगी, तो माइनस ए का स्क्वायर कर देगा, तो भी वही आएगा, ठीक है ना। सोच सोच की बात है, हर आदमी की दृष्टि अलग अलग है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4ma स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 2ma स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4ma स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा, 10ma स्क्वायर। बहुत ही छोटा सा सवाल था बेटा, इसमें कुछ नहीं था, लेकिन आपको रखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, करके लाइएगा। ये है मास m, ये है मास m, और चलिए ये मास m, ये मास m, और ये क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। और एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां से इसकी एंगल कितना बना रहा है, 53 डिग्री। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है। अगर ये है, और हाँ ये आपका ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। अच्छा ये पता, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल सकते हो, यहां से भी परपेंडिकुलर डाल सकते हो है। अगर ये पता है ये 53, तो ये भी 53, तो ये डिस्टेंस निकाल लोगे, बोलो। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां पे मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। भाई अभी तो क्या मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे बना रहा था, अब मैंने क्या किया, एक्सेस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा एंगल पर टर्न कर दिया, तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, इसीलिए परपेंडिकुलर मैंने इस पे डाला है। सवाल कर लेंगे, और सवाल दूं, चलो इसको बना के लाना, ठीक है, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा आप लोग सिंसियर होइए ना, इससे काम नहीं चलेगा।